उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। मंत्री कश्यप ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। उन्होंने दावे किए हैं कि आज बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या तो एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार के वक्त प्रदेश में गुंडागर्दी और जंगल राज चरम पर था। नरेंद्र कश्यप ने बिहार की राजनीति और लालू यादव के परिवार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जनता जानती है कि वो घोटालेबाज हैं। अब आगे क्या होगा ये समय तय करेगा। आइए दिखाते हैं हमारी संवाददाता उंजला खान की आपको खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित उत्पीड़न को लेकर बड़ी गहमा गहमी चल रही है। हाल ही में बंतरा क्षेत्र में एक दलित लड़की से गैंग रेप होता है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कई तमाम सारे आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ऐसे आजकल बयान दे रहे हैं जिसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज होते जा रहे हैं। मगर क्या इस पर बिहार चुनाव पर असर पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। आज वहीं पूरे लालू परिवार के तीन बड़े चेहरे लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव, आज की सुनवाई होगी उनकी। एक घोटाला है IRCTC का, घोटाले को लेकर आज सुनवाई भी होगी। हमारे साथ तमाम सारी बातें करने के लिए मंत्री जी, लगातार दलित उत्पीड़न हो रहा है। अखिलेश यादव ने NCRB की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा कि पहले युवक की हत्या, फिर अब गैंग रेप, और अब भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए सफ़ेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोल रहे हैं। CM किस तरीके से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की जनता ने जब से योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है, उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रित हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। बड़े बड़े अपराधी जेल की सलाखों में गए हैं या एनकाउंटर में मारे गए हैं। फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, होती रहती हैं कि जो हमारे लिए चैलेंज रहता है, और हमारी सरकार हर घटना को गंभीरता से लेते हुए उसमें FIR भी होती है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी जैसे नेता का योगी की सरकार पे सवाल उठाना, ये उनके नैतिक धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि अखिलेश यादव जी की सरकार का तांडव 2012 से 2017 के बीच प्रदेश ने भी देखा, देश ने भी देखा। अखिलेश की 5 साल की सरकार में 700 दंगे, कोई थाना क्षेत्र ऐसा नहीं जहां सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी ना हुई हो। जिसकी सरकार में उत्तर प्रदेश तबाह हुआ हो, जंगल राज बन गया हो, वो योगी की सरकार पे सवाल खड़ा करे, कोई भरोसा नहीं करेगा। जहां तक दूसरी बात, आपने बिहार के चुनाव के संदर्भ में भी की है, और खासतौर से लालू यादव के परिवार के खिलाफ केस के निर्णय के बारे में बात कही है। तो निर्णय क्या होगा, चूंकि भ्रष्टाचार का केस है, घोटाला है, नौकरी देकर जमीन लेना, भ्रष्टाचार में जमीन लेना बहुत गंभीर अपराध है, बहुत जन विरोधी अपराध है। न्यायालय कोर्ट को देना है, क्या फैसला होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन लालू यादव जी घोटालेबाज हैं। लालू यादव जी पर घोटाले साबित हुए हैं, ये बात सब जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के जजमेंट में भी शायद लालू यादव के परिवार को कड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती है। हालांकि न्यायालय का डिसीजन है, लेकिन जिस तरह का उनका इतिहास है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आज लालू यादव के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि भाजपा समाजवादी पार्टी है, भाजपा के मुंह में स्वदेशी है, मन में विदेशी है, इसीलिए चाइना से ट्रेड हो रहा है, चाइना से व्यापार हो रहा है। स्वदेशी हमारे भारत की पहचान है, हमारे भारत की जरूरत है और हमारे भारत का गौरव है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने का उद्घोष समय समय पर करते हुए देश के उत्पादकों को
देश के ऐसे तमाम लोगों को जो चाहे वो पारिवारिक चीज़ें हैं या किसान के उपयोग वाली चीज़ें हैं, उनका निर्माण करके, उनका उत्पाद करके भारत की अर्थव्यवस्था को भारत में रह के मजबूत करने का काम किया है। इस पर भी अखिलेश जी को कोई शक हो, कोई शुबा हो तो इसका समाधान तो किसी के पास नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से जीएसटी में भारी छूट देकर देश की जनता को एक नई दीपावली उत्साह के साथ मनाने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हुए देश की जनता के उत्पाद को देश में बेचने के नए अवसर प्रदान किए और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सभी 75 जिलों में स्वदेशी मेलों के बड़े आयोजन हो रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी जिसकी ओपनिंग की थी और मुख्यमंत्री जी ने जिसमें अपना उद्बोधन दिया था। और उस ट्रेड शो का इतना बड़ा लाभ हमारे यूपी के लोगों को मिला कि जिसमें 85 देशों के लोग शामिल हुए, हजारों उत्पादक शामिल हुए और कई सौ लोगों ने वहाँ खरीदारी करके हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग दिया। तो स्वदेशी हो या ट्रेड शो, ये सारी चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं और ये इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारा उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश में दूसरे नंबर पे आ गया है। देश 11वें नंबर से चौथे नंबर पे आ गया है। अखिलेश यादव को ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने हाल ही में 26/11 पर अब 1984 में जो गोल्डन टेम्पल्स उग्रवादियों को हटाने वाला ब्लू स्टार ऑपरेशन चला था, उस पर खुलकर बयान दिया कि वो ऑपरेशन का इरादा सही था मगर तरीका गलत था, जिसको खामियाजा इंदिरा गांधी की जान चली गई। किस तरीके से एक आला कमान नाराज है कांग्रेस के? देखिए, पी चिदम्बरम का जो बयान आए हैं, यकीनन उनकी अंतरात्मा ने उनको प्रेरित किया होगा सच बोलने के लिए, सही बोलने के लिए। और चिदम्बरम जी चूँकि देश के गृह मंत्री रहे हैं और मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस समय मेंबर पार्लियामेंट था, तो उन्होंने अगर 1984 के दंगों पे कोई सच्चाई देश के सामने लाए हैं या अमृतसर की ब्लू स्टार घटना पर उन्होंने सच्चाई को देश के सामने रखा है, तो ये तो आईना है ना कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की गलतियों को बताने के लिए आईना है। मेरे ख्याल से कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो गलत तरीके इस्तेमाल करके पहले उन्होंने सिखों पर हमले करके सिखों की नरसंग हत्याएं की थी। ब्लू स्टार का गलत तरीके इसका इस्तेमाल करके वहाँ भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं की थी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए ताकि देश को कम से कम इस बात का भरोसा हो जाए कि कांग्रेस पार्टी भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेगी। आखिरी सवाल कि अभी हाल ही में दलित लड़की के साथ लखनऊ के बंतरा क्षेत्र में गैंग रेप हुआ है और एनसीआरबी की रिपोर्टों में दलित उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है। बंतरा क्षेत्र में दलित बच्ची के साथ रेप की घटना बहुत दुखद है, निंदनीय है। हमारी सरकार और सरकार के नेतृत्व में पुलिस किसी भी बलात्कारी को, किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार देख रही है कि जितने भी जघन अपराध हुए हैं हमारी सरकार में उन सब पर कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, एनएसए लगी हैं और बहुत सारे बदमाश रोजाना दुर्दांत जो अपराध करते हैं पुलिस मुठभेड़ में लगातार मारे जा रहे हैं, मारे जाएंगे। इसलिए बंतरा की घटना के अभियुक्त भी किसी कीमत पे बचेंगे नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जी, कांग्रेस, इन सबको याद रखना होगा कि योगी की सरकार ने अपराधों को नियंत्रित किया है, अपराधियों को सजा दी है, लेकिन उन्होंने अपनी सरकारों में क्या किया?
वो भी तो बताएं ना कि 500 साल में उत्तर प्रदेश में 700 दंगे होते हैं, जिलों जिलों में लोग मारे गए, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, उसका जवाब कौन देगा? कांग्रेस पार्टी ने 1984 के दंगों में सिखों को मारा, उसका जवाब कौन देगा? तो कांग्रेस और सपा के लोगों को भी कम से कम अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जो काम उनकी सरकार में प्रदेश और देश की जनता के खिलाफ हुए हैं उस पर माफ़ी मांगे। योगी मोदी की सरकार बहुत जिम्मेदारी के साथ देश और प्रदेश की सत्ता का संचालन कर रही है। जो दोषी है वो बचेगा नहीं, निर्दोष है उसे कोई छेड़ेगा नहीं, और जो छेड़ेगा वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमारी सरकार का संदेश स्पष्ट है। जी, ये थे बिल्कुल ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने तमाम सारी बातें कही। तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार पर भी कटाक्ष किया। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, श्री न्यूज़, लखनऊ।